इस सेक्शन में हम निर्णय लेने में अधिक डेटा संचालित कैसे बन सकते हैं के बारे में समझेंगे। ये सेक्शन व्यवसाय में डेटा संचालित निर्णय लेने के उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां आप एक काल्पनिक कार्य संबंधित स्थिति में भाग लेंगे जिसमें आपको डेटा को देखकर कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा। आप दिए गए डेटा का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? दिए गए डेटा से प्राप्त किए जाने वाले विकल्पों का चयन करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया। प्रशासनिक और शैक्षणिक संकेतकों के लिए ये 4 प्रश्न डेटा के सभी स्रोतों के समान हैं। हम प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं, ये डेटा के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। आइए एक केस स्टडी को देखें और दिए गए प्रश्नों पर विचार करें। यहाँ दिया गया डेटा वर्तमान में एमपी में चल रहे DigiLEP कार्यक्रम के तहत जानकारी दर्शाता है। इस आंकड़े में छतरपुर, नौगांव और राजनगर शहरी ब्लॉक हैं। बख्शबाहा और बीजावर जनजातीय ब्लॉक हैं। बारामलेहारा, बारीगर और लब कुशनगर ग्रामीण ब्लॉक हैं। 1. मौजूदा DigiLEP डेटा कितना प्रभावी है? 2. सुधार के लिए चिंता का विषय कौन सा है? 3. डेटा में सुधार की प्रक्रिया के लिए आवश्यकताओं की पहचान कैसे की जा सकती है? 4. समय के साथ प्रभावशीलता की निगरानी कैसे की जा सकती है? आइए दिए गए डेटा का विश्लेषण करने का प्रयास करें। इस दिए गए डेटा से आपको क्या पता चलता है? सही उत्तर का चयन करें और सबमिट पर क्लिक करें। 1. सबसे कम प्रदर्शन करने वाला ब्लॉक कौन सा है? बीजावर सबसे कम प्रदर्शन करने वाला ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला ब्लॉक है? लब कुशनगर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला ब्लॉक है। रेडियो उपयोग श्रेणी में किस ब्लॉक का प्रदर्शन सबसे कम है? छतरपुर रेडियो उपयोग श्रेणी में सबसे कम प्रदर्शन करने वाला ब्लॉक है। आपके अनुसार किन रणनीतियों के तहत इन डेटा में सुधार ला सकते हैं? अब देखते हैं विश्लेषण किए गए डेटा के आधार पर कौन-कौन से संभावित निर्णय लिए जा सकते हैं और किन सुधार क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। शहरी ब्लॉकों में संभावित समूहों की पहचान करें और व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों की संख्या में सुधार लाने की योजना बनाएं। बीजावर ब्लॉक में इस समय मौजूदा समूहों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और ब्लॉक में सुधार लाने की योजना बनाएं। सुधार लाने के लिए ब्लॉकों के साथ पाक्षिक समीक्षा मीटिंग आयोजित करें। बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए डेटा को आरोही असेंडिंग क्रम में कलर कोडिंग के साथ प्रस्तुत करें। बहुत बढ़िया! आपने सही उत्तर चुना है। जैसा कि हमने पहले देखा, डेटा के आधार पर निर्णयों को सूचित करने से हमें अधिक आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि ये हमारे निर्णयों से आत्मीयता को हटा देता है। एक ऐसी रणनीति जो हमें लगती है कि हमारी राय, आंत की भावना, पिछले अनुभव के आधार पर सबसे अच्छी हो सकती है, के साथ जाने के बजाय हमें डेटा का उपयोग कर ऐसे निर्णयों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि डेटा केवल उतना ही मूल्यवान होता है जितना हम उससे विस्तार में प्राप्त करते हैं। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि हम किस डेटा का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि सभी डेटा हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, आइए पहले दिए गए इस डेटा सेट को देखें। यदि हमें पालकोट ब्लॉक में BRP द्वारा किए गए स्कूल विजिट की संख्या में सुधार करना है,
तो अद्यतन प्रोफाइल वाले शिक्षकों के लिए दिया गया डेटा ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। हमें कॉलम के तहत दिए गए डेटा यानी सक्रिय बीआरपीज का प्रतिशत, बीआरपी द्वारा देखे गए अद्वितीय स्कूलों का प्रतिशत, प्रति बीआरपी सीआरपी का प्रभावी दौरा सभी को देखना होगा। अब सवाल ये है कि हमारे डेटा विश्लेषण कौशल को बेहतर बनाने और हमारे निर्णयों को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। 2006 के वर्ष में एलन बी मैंडिनाच, डेनियल लाइट और मार्गरेट हनी ने इसके लिए डेटा संचालित निर्णय लेने की क्षमता फ्रेमवर्क DDDMC फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा। आइए जानते हैं क्या है ये DDDMC फ्रेमवर्क। इस ढांचे के अनुसार ये चरणों का एक क्रमबद्ध चक्र है जो डेटा को सूचित निर्णय लेने का एहसास कराता है। DDDMC फ्रेमवर्क की प्रक्रिया में 5 चरण शामिल हैं। 1. अपने प्रश्नों को परिभाषित करना। 2. माप प्राथमिकता निर्धारित करना। 3. डेटा एकत्र करना। 4. डेटा का विश्लेषण करना। 5. परिणामों की व्याख्या और इसे सार्थक तरीके से प्रस्तुत करना। आइए इन चरणों के बारे में जानते हैं। दिए गए ढांचे में आपकी स्क्रीन पर सभी 5 चरणों के नाम दिखाई दे रहे हैं। उनके बारे में जानने के लिए प्रत्येक चरण पर क्लिक करें। अपने प्रश्नों को परिभाषित करना। डेटा विश्लेषण के लिए हमेशा सही प्रश्नों से शुरू करें। प्रश्न मापने योग्य, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। अपनी समस्या या अवसर के संभावित समाधानों को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए प्रश्नों को डिजाइन करें। उदाहरण: मैं अपने जिले की निरीक्षण में सुधार कैसे ला सकता हूँ? मैं अपने जिले में कम प्रदर्शन करने वाले 50 स्कूलों की पहचान कैसे कर सकता हूँ? मेरे जिले में उच्च प्रदर्शन करने वाला क्लस्टर कौन सा है? माप प्राथमिकता निर्धारित करना। ये चरण 2 उप चरणों में बांटा गया है। तय करें कि क्या मापना है और इसे कैसे मापना है। डेटा एकत्र करना। अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और अपनी माप प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के साथ सही और उचित डेटा एकत्र करें। नया डेटा एकत्र करने से पहले ये निर्धारित करें कि मौजूदा डेटाबेस या उपलब्ध स्रोतों से कौन सी जानकारी एकत्र की जा सकती है। पहले उस डेटा को इकट्ठा करें। यदि आपको अवलोकन या साक्षात्कार के माध्यम से डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है, तो निरंतरता सुनिश्चित करने और समय बचाने के लिए सबसे पहले एक साक्षात्कार टेम्पलेट विकसित करें। अपने एकत्रित डेटा को संग्रह तिथियों के साथ एक क्रम में व्यवस्थित रखें और यदि आपको कहीं जाना है तो आप एक नोट भी लिख सकते हैं। प्रदर्शन किए गए किसी भी सामान्यकरण डेटा सहित ये कार्य आपके निष्कर्षों को मान्य करेगा। डेटा का विश्लेषण करना। चरण 1 द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही डेटा एकत्र करने के बाद अब ये अधिक गहराई में जाके डेटा विश्लेषण करने का समय है। अपने डेटा का कई अलग अलग तरीकों से उपयोग और व्याख्या करके शुरुआत करें, जैसे कि इसे प्लॉट करना और सहसंबंध ढूंढना, या एक टेबल बनाना, या और एक्सेल में ग्राफ बनाना। जैसे जैसे आप डेटा की व्याख्या करते जाएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास बिल्कुल वही डेटा है जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन अधिक संभावना इस बात की है कि आपको अपने मूल प्रश्न को संशोधित करने या अधिक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके बावजूद प्रवृत्तियों, सहसंबंधों, विविधताओं और बाहरी कारकों का ये प्रारंभिक विश्लेषण आपके लिए उपयोगी होगा। इस चरण के दौरान डेटा विश्लेषण उपकरण और सॉफ्टवेयर अत्यंत सहायक होते हैं।
परिणामों की व्याख्या और इसे सार्थक तरीके से प्रस्तुत करना। जब आप अपने डेटा के परिणामों की व्याख्या करते हैं, तो अपने आप से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें, जैसे क्या डेटा आपके मूल प्रश्न का उत्तर देता है? कैसे? क्या आपके निष्कर्षों की कोई सीमा है? कोई ऐसा दृष्टिकोण जिस पर आपने विचार नहीं किया है? क्या डेटा से कोई ठोस कार्रवाइयां सामने आ रही हैं? ऐसी अंतर्दृष्टि बनाएं जो प्रासंगिक हो, जिससे परिणामों के आधार पर की जाने वाली कार्रवाइयों की पहचान करना आसान हो सके। आइए देखें कि हम इन 5 चरणों को एक उदाहरण की मदद से कैसे प्रयोग कर सकते हैं। झारखंड राज्य माता पिता शिक्षक संघ का आयोजन करता है ताकि बच्चों के माता पिता को ज्ञान सेतु कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया जा सके और बताया जा सके कि ये उनके बच्चे के सीखने के परिणाम को कैसे बढ़ाएगा। वर्ष 2018 से 19 के पीटीए के लिए बनाए गए आंकड़ों को देखें। दिए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए आप 5 चरणों को कैसे लागू करेंगे। 1. आप डेटा का उपयोग कैसे करेंगे? 2. आप क्या मापना चाहते हैं? 3. क्या आपके पास सभी उचित और आवश्यक जानकारी है? 4. आप अपने डेटा का विश्लेषण कैसे करेंगे? 5. डेटा से कुछ विचारपूर्ण अंतर्दृष्टि रिफ्लेक्शन। जितना अधिक समय आप डेटा के साथ काम करने में बिताएंगे, उसकी व्याख्या करना और उस पर अपने निर्णयों को आधार बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हम कैसे अधिक डेटा संचालित बन सकते हैं। हम कार्यस्थल पर अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में डेटा आधारित निर्णय लेने का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? हमारी समीक्षा मीटिंग्स, स्कूल की जांच, स्कूल प्रमाणीकरण में डेटा हमारे लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। यदि हमारा जिला आकांक्षी जिला है, तो आंकड़े हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। डेटा हमारे जिले में रैंक में सुधार के लिए विभिन्न संकेतकों को समझने में भी हमारी सहायता करता है। आइए एक उदाहरण को देखें। श्री अमित जी एक जिले में शिक्षा अधिकारी हैं। एक स्कूल के दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे कार्य पुस्तिकाओं की जांच की गई है और महसूस किया कि वहाँ बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता है। इसे और समझने के लिए उन्होंने पोर्टल से पिछले महीनों के डेटा को एक्सेल शीट पर एकत्र किया और उनकी टीम के सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर स्कूल के डेटा की जांच की। डेटा का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने देखा कि स्कूलों ने 1 वर्ष के लिए किसी भी अभिसंस्करण कार्यशाला, क्वालिटी वर्कशॉप में भाग नहीं लिया और इसीलिए गुणवत्ता कार्यपुस्तिका जांच में कमी है। उन्होंने समीक्षा मीटिंग में अपनी टीम के साथ इस बात पर चर्चा की और एक समाधान के रूप में उन्होंने एक वॉर रूम स्थापित किया और उन सभी स्कूलों को बुलाने और उन्हें एक कॉल के माध्यम से प्रक्रिया को समझाने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने एक और योजना बनाई जिसमें स्कूल को विजिट करने वाले सभी लोग प्रति स्कूल 4 से 5 कार्यपुस्तिका की जांच करेंगे। इन डेटा आधारित निर्णयों ने सभी राज्यों में उस जिले को कार्यपुस्तिका जांच में शीर्ष रैंक हासिल करने में मदद की। आइए अब तक हमने इस सेक्शन में जो सीखा उसे संक्षेप में देखें। डेटा विश्लेषण में सक्षम होने के लिए हमें हमारे प्रश्नों को परिभाषित करना चाहिए, स्पष्ट माप प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए, डेटा एकत्रित करना चाहिए, डेटा का विश्लेषण करना चाहिए, परिणामों की व्याख्या करनी चाहिए। डेटा आधारित निर्णय लेना हमारी समीक्षा मीटिंग्स में उपयोगी हो सकता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में हमारे जिलों के रैंक में सुधार लाने के लिए योजना बनाने में भी हमारी मदद करता है।